अंसारी क्लिनिक में ट्रीटमेंट के लिए आई थी और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था। कौसर और उसका पति शाहिद अपनी शादी के 4 सालों में हर मुमकिन तरीके से एक मर्ज का इलाज ढूंढ रहे थे। एक ऐसा मर्ज जो सिर्फ एक औरत या मर्द को नहीं बल्कि उस जोड़े को और उसके परिवार वालों को उलझन के दलदल में धकेलता है। मुश्ताक मसूद का यह इलाज करने का कौन सा तरीका था जिससे कौसर बिल्कुल अनजान थी, लेकिन इस हकीम ने वादा किया था कि उसके पास बेऔलादी का गारंटीड इलाज है। बस कौसर को इसके आगे और कुछ नहीं सुनना था और वो सीधे डॉक्टर मुश्ताक मसूद के क्लिनिक में पहुंच गई। कौसर को डॉक्टर के इरादों पर शक करने का कोई कारण नजर नहीं आया था जब वो 1 हफ्ता पहले मुश्ताक से मिली थी। मुश्ताक एक बहुत ही क्रूर खेल खेल रहा था और उसने बड़े घिनौने तरीके से एक मजबूर औरत का फायदा उठाया था। कौसर भी एक ऐसी उलझन के दलदल में धंस गई थी कि वो अपने पति शाहिद को बता नहीं पा रही थी कि मुश्ताक वाकई में उसके साथ क्या कर रहा था। जबकि मुश्ताक दर्जनों बार कौसर के साथ बलात्कार कर चुका था, उसका वीडियो बना चुका था, पर कौसर ने अपने पति शाहिद को सिर्फ यही बताया था कि वो उसे छेड़ता है और अश्लील प्रस्ताव रखता है, और इस आधे सच का पूरा फायदा भी मुश्ताक ही उठा रहा था। मुश्ताक बहुत ही शातिर और चालाक खिलाड़ी था। उसने पहले से ही अनुमान लगा लिया था कि एक ना एक दिन या तो कौसर खुद बोल देगी या फिर शाहिद को शक हो जाएगा और मामला पुलिस तक पहुंच जाएगा। इसलिए उसने पहले से ही पुलिस में शाहिद के खिलाफ जान की धमकी देने और एक्सटॉर्शन की शिकायत दर्ज करा दी थी। इस केस को आखिर पुलिस ने किस तरह सॉल्व किया, ये आप जानेंगे कल रात 10:30 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। निबोला शॉप इंटरनेशनल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को अपने ऑनलाइन बिजनेस की रीच और सेल्स को बेहतर बनाने के साथ साथ ताजरों को अपनी प्रोडक्ट्स बेहतर तरीके से फ्रॉड करने में भी मदद करता है। रोजाना आपको मर्चेंट्स की निबोला शॉप में सिर्फ 50 प्रोडक्ट सबमिट करवाने में मदद करनी है। आप एक दिन में 50 ऑर्डर्स पर काम कर सकते हैं। हर प्रोडक्ट ऑर्डर सबमिट करवाने के बदले मर्चेंट आपको कमीशन अदा करेगा। आप कमीशन की मद में 3.2% से लेकर 6.5% या इससे भी ज्यादा कमा सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए मार्केटिंग मैनेजर से व्हाट्सएप पर राब्ता करें। Few moments later. मुश्ताक मसूद, जो अपने आप को एक डॉक्टर कहता है, वो दरअसल एक भेड़िया है जो एक मजबूर और लाचार औरत कौसर अंसारी के साथ 4 महीने तक बलात्कार और ब्लैकमेल का लंबा सिलसिला चलाता है। कौसर का पति शाहिद उसके खिलाफ लड़ता है और उसका नतीजा क्या होता है वो हम देखेंगे आज इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। क्राइम पेट्रोल सतर्क। सर, एक तो 4 महीने का टाइम फ्रेम, ऊपर से शादीशुदा औरत, रेप प्रूफ होने का चांस ऑलमोस्ट ना के बराबर। सर, हमारे पास होटल के बिल्स हैं, विक्टिम का स्टेटमेंट है, डॉक्टर हबीब असलम का भी स्टेटमेंट है कि शाहिद और उसके साथी आए थे क्लिनिक पर मुश्ताक को ढूंढने। प्रकाश, ये मुश्ताक बहुत ही चालाक और माहिर खिलाड़ी है। इसने ये सब प्लानिंग के साथ किया है। हो ही नहीं सकता कि कौसर इसका पहला शिकार हो। सर, मैंने शाहिद और कौसर की पूरी हिस्ट्री निकाली है। दोनों बहुत सीधे साधे लोग हैं। शाहिद का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ईमानदार मिस्त्री है, और कौसर का भी कोई लफड़ा नहीं है। 4 साल पहले दोनों की शादी हुई, बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं। वो जो दर्जी है जावेद और उसकी बीवी फातिमा भी, उनसे कुछ बात हुई? को आईपीसी की धारा 376 सबसेक्शन 2N के तहत एक औरत पर बार बार बलात्कार करने के जुर्म में और धारा 506 सबसेक्शन 2 के तहत पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल इंटिमिडेशन के जुर्म में चार्ज किया गया है। मुश्ताक को 10 साल की सजा सुनाई गई है और वो फिलहाल जेल में है। कौसर ने जो यातनाएं झेली, आखिरकार उसे न्याय मिला। मुश्ताक ने एक नहीं बल्कि अपने आप को बचाने की कई कोशिशें की। उसने कौसर को ही गुनहगार साबित करने की नाकाम कोशिश भी की। दुर्भाग्यवश कोर्ट में यह साबित नहीं हो पाया कि मुश्ताक ने डॉक्टर होने का नाटक किया था और कौसर ने उससे 15,000 रुपए की दवाइयां ली थी, और यह भी साबित नहीं हो पाया कि उसने कौसर को बेहोश करके उसका यौन शोषण किया था। मेडिकल केसेस में अक्सर जब कोई मर्ज इंसान को परेशान करता है तो इंसान उसके इलाज की तलाश में हताश हो जाता है, बौखला जाता है। कौसर के केस में बेऔलादी का मसला था, जिसकी वजह से वो मुश्ताक जैसे पाखंडी के जाल में फंस गई। और मुश्ताक एक मंझा हुआ शिकारी था जो ऐसी बेबस और जरूरतमंद औरतों पर घात लगाए बैठा होता है। ऐसे पाखंडियों की इस दुनिया में कमी नहीं है। कोई पैसा लूटेगा, कोई यौन शोषण करेगा, तो कोई कुछ और। ऐसे शिकारियों को पहचानना आसान नहीं होता, लेकिन नामुमकिन भी नहीं होता। अक्सर इशारे मिलते हैं, निशानियां छोड़ी जाती हैं, जैसे कि कौसर के केस में हुआ। मुश्ताक ने इस बात पर जोर दिया कि कौसर क्लिनिक में अकेली आए और उसके बाद
क्लिनिक में कोई महिला कर्मचारी नहीं, जो कि अनिवार्य है। ना कोई पेशेंट, ना कोई कंपाउंडर, और फिर वो पानी का ग्लास, वो बोगस जड़ी बूटी की बातें। और तो और कौसर ने क्लिनिक में आते जाते क्लिनिक के बाहर लगा बोर्ड तक नहीं देखा जिस पर मुश्ताक का नाम ही नहीं था। पर इस केस की सबसे बड़ी सीख है कि हम पर चाहे जितनी भी मुश्किलें आ जाए, जितना भी जुल्म हो हमारे साथ, लेकिन ये बेहद जरूरी है कि हम अपने शुभचिंतकों को पूरी बात बताएं। आधा सच आधा इंसाफ तक नहीं दिला सकता, लेकिन भरोसे पर टिके रिश्तों को पूरी तरह से तोड़ सकता है। बात जब रिश्तों के टूटने की हो रही है तो हमारा आज का दूसरा केस है एक एक्सीडेंट का केस। हैप्पी न्यू ईयर। और सुनो, पार्टी करते करते पागल मत हो जाना। आमिर खान की मूवी नहीं है, सलमान खान की है, हर साल आती है, तुम्हें पता है कब। अब अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो। एम करते हैं 3 लाख लाइक्स के लिए। यार साल की आखिरी वीडियो, मेरे को भी खुशी मिलेगी, कर दो यार। और अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ। क्या ही करोगे यार। कह रहा मैं भी जा रहा हूँ, हम भी थोड़ा मौज करेंगे यार। हाय मोहित, आज तो सस्ते नशे की पारा। मुझे जीना मत सिखा, मुँह में ले लन, मुझे छोड़ना मत सिखा। टूटा मेरा दिल, उसे जोड़ना मत सिखा। मुँह में ले लन, मुझे छोड़ना मत सिखा। तेरे लिए मैंने मेरा घर द्वार छोड़ा, तेरे के साथ किया मैंने जीरा छोड़ा। जिसे मटके में पानी बता थोड़ा थोड़ा, जा ऐसा थोड़ा आसा पकड़ मत लौड़ा। मेरे प्यारे दिल को तूने दगा दिया।